मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम जैसी आफत को कोई कैसे भूल सकता है? बहुत अच्छे से याद हो मुझे। और ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? ये ना कहना अपनी दोस्त की मोहब्बत में। और सच सच बताओ मुझे। सच बता दूं? हाँ। तुम्हारी मोहब्बत में आया। देखो, जब मैं नॉर्मल होती हूँ ना तो छोटा मोटा अखबार करती हूँ। जब मैं गुस्से में होती हूँ ना तो गाड़ी के नीचे देती हूँ सीधा। मैं मजाक ही तो कर रहा था। हाँ, मजाक कर रहे थे ना, मुझे भी ये लगा, वरना अभी तक दे चुकी होती गाड़ी के नीचे। वैसे एक बात बताऊं, काफी ब्यूटीफुल। अब तक तो कई इज़हार मोहब्बत कर चुका हूँ या सारे वफात पा गए। सोचा है वैसे तुम्हारे घर वालों को जब तुम्हारी तकरीबकारियों के बारे में पता चलेगा तो बेचारा कैसे फील करेंगे वो? I mean, वैसे तो काफी रिस्पेक्टेबल है, लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि उनकी बेटी लड़कों को अगवा करती है तो मेरा नहीं ख्याल वो इतना प्राउड फील करेंगे। ब्लैकमेल करना है मुझे? Not exactly blackmail। मैं ताबी से अब भी कहती हूँ कि सबके सामने सच बताया कि तुम उसकी क्लास में क्या, स्कूल भी दूर दूर तक नहीं गए। सबको सच पता चलेगा ना, कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। अरे वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? उसके अच्छे भी मानेंगे। अरे मां सदके, अभी तो पहला वाला घूमड़ नहीं गया, आप दूसरे की तैयारी में। अजलान, नाम याद रखना बस। हम भी देखते हैं कैसे नहीं मानेगी। अंकल, पहले मैं अपना बिजनेस यूके में स्टार्ट करने वाला था, लेकिन फिर वतन से मोहब्बत मुझे वापस पाकिस्तान खींच लाई। अब मैं चाहता हूँ कि अपना बिजनेस सेटअप यहाँ पाकिस्तान में करूँ, बहुत सारे बेरोजगारों को जॉब फराहम करूँ ताकि उनकी और उनकी फैमिली की दुआएं हासिल कर सकें। भला इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? माशाल्लाह, बहुत आला, काफी सही टाइप सोच है तुम्हारी। इंस्पायरिंग यंग मैन। थैंक यू सर। देखो सिकंदर, तुमसे उम्र में छोटा और वो हमारा वो जो ताबी है उससे 1-2 साल सीनियर है। क्या जवान है ये, यानी बाहर पढ़ के आया है, लोग ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में कारोबार शुरू कर रहा है। वाह, थैंक यू। आजकल के यंगस्टर्स को मैं देखता हूँ, बहुत दुख होता है, अजीबोगरीब हरकतों में लगे हुए वो। एक्चुअली अंकल यू आर राइट। मैं जब इस दफा पाकिस्तान आया ना तो मेरा इंटरेक्शन भी डाकुओं के ऐसे टोले से हुआ। क्या आप लोग चाय क्यों पी रहे हैं? मतलब कॉफी पिए ना, कॉफी। बेटा तुम ऐसे ही बैठ गई बेटा, तुम यहाँ, हम लोग कुछ सीरियस बात कर रहे थे, तू जहाँ सीरियस बात हो रही हो वहाँ तुम्हारा क्या काम? तुम जाके वो उस ताबी के साथ लूडो या कैरम वगैरह खेल जाओ। शाबाश। जी अंकल, तो मैं कह रहा था कि जो मेरा बिजनेस प्लान है ना। अंकल, मुझे ना ये मिस अमन का कोई सीरियस इशू लगता है। बात बात पे टकरा जाती है, घर पे भी काफी डेंट वगैरह है। बेटा बक्सर ही टकरा जाती। निकू, कुछ ख्याल नहीं किया तुमने इतने अहम इशू पे? आईसाइट उसकी चेक करा लेती कम से कम। कौन से बैंक का चेक भाईजान? खैर, तुम्हारा तो अपना समाज का मसला है, कोई बात नहीं की मैंने। निको, कुछ नहीं। अंकल आप फिक्र ना करें, अगर इलाज वक्त पे हो जाए ना तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एब्सोल्युटली। भाईजान, आपके पास तो हर बात पे कहानी है, आप अपनी आप बीती क्यों लिखते? जी मैं लिख रहा हूँ, वो भी। मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमत। I like it। हाय 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 जवाना, और क्या दौड़ लगा है तुझे, और तुझे देख के अपनी जवानी याद आ गई। वाह 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 वाह, शाबाश है। ओए होए भाई, यदि आवाज ते बंद करो। एक खुशखबरी है, ये प्लेट भी थल्ले रखो, मेरी गल सुनो। अब प्लेट हाथ में होने से ना मेरी सुनने की समात मुतासिर नहीं होती। खुशखबरी सुनाओ तुम। नवाब ने अपना पोल्ट्री फार्म खोलने का फैसला कर लिता है।
ना इन्ना भैड़ा मुंह बना के मेरे वल वेखण दी की लोड़ है? अब पिछले साल उसने ना फिश फार्म बनाने का ऐलान किया था, एक फिश का दाना इस कार में नहीं आया। अब तक तो वो फिशें बुढ़ी होके मर खप गई होंगी। ओ नहीं, वो ओने और इरादा तर्क कर देता सी। अरे थोड़ा इंतजार कर, ये इरादा भी तरक ही होना है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे हैं। मेरे भांजे भतीजों के लिए कभी कोई अच्छा अल्फाज ना निकालना। ते एक तोड़ा अपना भांजा है, आवारा बदमाश ते लोमड़ एक नंबर दा। ओनू बेटा जी कहंदे नहीं तकदे तू सही। जिन्नी जायदाद मैंने अजलान की दबाई हुई है ना, अगर इतनी तेरे नवाब कबाब की दबाई हुई होती, उनको भी ऐसे बुलाना था मैंने। शदाब ना आएगा उदा। और कुछ भी हुआ करे मुझे क्या, और सारी कुश्ती का मजा ही खराब कर दिया, तिक्के भी ठंडे हो गए। मैं कहनी आ दफा कराओ कुश्ती ते तिक्कियां नु। इक्को एक बेटी है, जरा सोचो, खुश रहेगी उथे। और हसीना जी, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी बेटी के साथ मैं भी खुश खुरम रहूं। और ये करोड़ों की जायदाद, ये मैरिज हॉल, ये आलीशान कार, और ये ऐसे नहीं बनते, इसके लिए मर जाने की जरूरत होती है। और आपको तो पता है कैसे बना ये सब कुछ। हाँ जी, अजलान दे प्यो दा सारा पैसा तुसी दबाया है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। अब जरा सोचो कि अगर ये मुंडा किसी दिन खाते खोल के बैठ गया, तो बरादरी में 100 दुश्मन, 100 सज्जन, और किसी ने अगर उसके दिल में ये बात डाल दी, तो फिर सही कह रहे हो तुसी, ये तो बड़ा ही बुरा हो जाना। अब जरा ये सोचो कि ये करोड़ों की जायदाद का मालिक मुंडा अजलान, ये अगर हमारा ही दामाद बन गया, फिर ये जायदाद किधर जाएगी? इधर हैं। इसलिए कहता हूँ ये जो अजलान के लिए अपना रवैया है ना, इसको बदल दे, ठीक है? वरना फिर देख ले, अगर ये मुंडा और ये जायदाद चली गई, फिर हम तो खाली हाथ होंगे। और इस उम्र में मेरे से कुश्ती नहीं लड़ी जानी। मेरी तो खैर है, लेकिन अपना देख ले, ये महंगे महंगे सूट, ये महंगी जुतियां, ये सोने की ज्वेलरियां, इसके बगैर फिर तू रह लेगी? और इसकी तो फिर भी खैर है, ये जो इतना महंगा मेकअप यूज करती है, मेकअप के बगैर रहने का सोच लेगी? हाँ ला ला ला, मैं तो नहीं सोच सकता तुझे मेकअप के बगैर। हाँ अबे पागल चाचा आ गए, निकलो। अयो सर, खबर दो, कितनी बार कहा मुझसे लग रहा है? क्यों स्टॉप है? सुनते नहीं हो क्या? आइंदा यहाँ बल्ला विकेट ले लो इनसे। रन गो। मना नहीं करते हो तुम? जी सर। इतना चालाक है वो लड़का। मेरे इतने इंटेलिजेंट पापा को उसने शीशे में उतार लिए। तुम पूछो ना उससे कब जाएगा यहाँ से। सारा दिन फेक लड़कियों के प्रोफाइल्स पे रिप्लाई करते हो बस। अरे अरे, एक तो मैं अपने इतने प्यारे बिछड़े हुए दोस्त से इतने अरसे बाद मिल रहा हूँ और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम ना होटल शिफ्ट हो जाओ, ये तुम्हारा चहीता दोस्त तुमसे रोज मिलने आ जाया करेगा। बल्कि इसको साथ ले जाओ, एक काम करो, क्योंकि इस घर में कोई काम तो करता नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं, और ना ही तुम्हारी। है अमल, घर आए मेहमान से इस तरह बदतमीजी करते? भाईजान ने सुन लिया ना तो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी तरबियत पे 100 सवाल उठाएंगे कि बिन माँ की बच्ची थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं की। अच्छा, भाईजान तब सवाल नहीं उठाएंगे जब इतनी खूबसूरत जवान जहान लड़की के होते हुए आपने गए लड़के को घर में रख लिया है। अरे आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आप जैसी लड़की को कोई खतरा नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अगर आप आंटी जैसी होती ना तो बात कुछ और थी। इस बेचारी को ये गलत फहमी है ना कि मुझ पर गई है। आंटी आई साइड जो वीक है, जगह जगह इसलिए टकराती फिरती है। ये मोटे मोटे चश्मे लगेंगे ना, पूरी दादी अम्मा की तरह लगेगी। मुझे लग रहा है कि चश्मे लगवाने से पहले तुम्हारी बात कहीं लगवा दी जाए, वरना अगर लोगों को पता चल गया कि नजर भी कमजोर है तो रिश्ते में तो बहुत मसला हो जाएगा। आंटी, मसला कैसे होगा? माशाल्लाह, फी सबीलिल्लाह, रिश्ते वाले काम भी तो कराती हैं ये। एक दफा तो मुझे खुद ऑफर दी है। मैंने कोई ऑफर नहीं की थी, ख्वाब में आया होगा इनके। अपनी शादी पे राजी होती नहीं हो और दूसरों के रिश्ते करवाने चली हो। आंटी, वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार्म। एक्सक्यूज मी ब्रदर, एक मिनट। मामा, आज मुझे सिकंदर मामू नजर नहीं आ रहे, कहाँ है सुबह से? उनका मसला क्या है? मरीज इश्क है।
इलाज उसका शादी है, लेकिन अगर तुम उसको समझाओ तो हो सकता है कि वो मान जाए, शादी के लिए राजी हो जाए। शादी हो जाए ना सिकंदर की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी में सुकून ही सुकून का, बस एक बार वो मान जाए। क्या है? तुम्हारी माँ ने इस फ्रॉडी को घर में रखने का एक और बहाना ढूंढ लिया है। तुम्हारी माँ है। मैं थोड़ी लाया था माँ को, माँ का कसूर है ये सारा। क्या बातें कर रहे? बता तो नहीं रहा। ओ, ये इतने मच्छर क्यों काट रहे हैं? मुझे लगता है जरूरी अमल की साजिश है। तावी तावी कौन है? अजलान अपने रूम में सो जा भाई, अभी सो जा। उधर आओ। यार अजलान सोने दो यार, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? अपने कमरे में सोना। मेरे कमरे में मच्छर बहुत। अरे घुटने से भी आवाज। अच्छा टांग हटा दे प्लीज। ताबी, ताबी उठो। प्लान बताना है तुम्हें। मैंने इस तुम्हारे चलाक रूमर को इस घर से निकालने का हल सोच लिया। आज घर में बिरयानी बन रही है, मैं सोच रही हूँ कि इसकी प्लेट में इतना नमक डालूं कि इसका खाना महाल हो जाए। और फूफो बता रही थी कि किसी अंकल की तरफ भी जा रहा है उससे मिलने के लिए, तो जो शर्ट देगा प्रेस करने के लिए गुलाबों को, वो तो चल जाएगी, तो फिर क्या पहन के जाएगा? बस आज के लिए इतना काफी है, क्या पता इसी में भाग जाए। और तुम उठो, फूफो बुला रही नाश्ते के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
प्लीज प्लीज, गर्म पानी आ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम। भला आपको कौन रोक सकता है? कहीं जाने का इरादा है? जी वो एक जरूरी काम है आज मेरा, प्लीज दुआ कीजिएगा। बिल्कुल करूंगी दुआ, आप ही के लिए तो करूंगी। अगर कुछ प्रेस करवाना है तो मुझे दे दें, गुलाबों से कह के प्रेस करवा देती हूँ। गुलाबों से कहना होता तो मैं खुद ही प्रेस करवा लेता, लेकिन चले, अगर आपको इतने ही मेरी खिदमत का शौक हो रहा है तो प्लीज ये शर्ट इस्त्री करवा दीजिएगा। इतनी बदरंग शर्ट? बदरंग नहीं, ये तो मेरा फेवरेट कलर है, बहुत सूट करता है मुझ पे। फिर ठीक है, मेरा क्या जाता है, मैं प्रेस करवा देती हूँ। लगता है काम काबिलियत पे नहीं मजलूमियत पे लेने का इरादा है। क्या कहा? वही जो सुना, करा रही हूँ। चलाको मासी। हाँ भाई चमन आ रहा, बोलो कैसे फोन किया? भाई सुबह सुबह इतनी मसरूफियत होती है और तुम कॉल कर लेती हो, मना भी किया है तुम्हें। भाभी, आपको तो जब भी कॉल करो आप मसरूफियत का ही रोना रोती रहती हैं। मुझे लगता है आप अपनी इस प्यारी सी देवरानी को बिल्कुल भूल ही गई हैं। अब ऐसी बात भी नहीं है, मगर तुम खुद सोचो ना, इतना भरा पूरा घर है, सारा दिन मैं थक जाती हूँ, सुबह से लेकर रात हो जाती है, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। तो भाभी, ये मसरूफियत तो आपने फजूल में पाल रखी है ना। और माशाल्लाह से 2 जवान भाई हैं जो शादी के काबिल हैं, और फिर आपकी ये प्यारी सी साबिका देवरानी, आपकी पक्की पक्की सहेली जो 2 साल पहले ही बेवा हुई है। नाश्ता लाऊं जी? नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरे से कहा तुम खा लेना। हाँ? अरे क्या करूं, 2 भाई तो हैं शादी के काबिल, मगर शादी के लिए राजी भी तो हूँ। मैं तो जब भी शादी का जिक्र करती हूँ ना, दोनों ऐसे बिदकते हैं जैसे घोड़े को चाबुक मार दी हो। सिचुएशन तो वाकई नाजुक है। क्यों भाई? अरे बाद में बात करती हूँ। क्या